नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए इतना भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, ये घटना राजस्थान का एक ज़िला लगता है भीलवाड़ा। उसी भीलवाड़ा का रहने वाला मुंशी राठौर मुंशी राठौर के परिवार में उसका एक पत्नी होता है। उसके घर में कोई भी संतान नहीं होते हैं। एक तरह से उनकी शादी का लगभग 5 साल बीत जाते हैं और उनके घर में कोई भी संतान नहीं हो पाते हैं। और इस तरह से मुंशी राठौर बड़ी ही ईमानदार और दिलचस्प किस्म का इंसान था। भले उसके पास कोई भी संतान नहीं थे, जितने भी वो पैसे कमाया करते थे, सारे पैसे वो गरीब लाचार बेबस लोगों पे लुटा दिया करते थे। और इस तरह से उनके गांव में काफ़ी ज़्यादा पहचान हो चुकी थी। उनके गांव में समाज में लोगों से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उनको मानते थे, भगवान मानते थे गरीब लोग की तरह। और इस तरह से वो अक्सर गांव में गरीब लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे, जिससे उनकी पहचान बन जाती है। और उसी गांव में दोस्तों एक सरपंच बनने का समय आ जाता है। सरपंच बनने का समय आ जाता है, तब इस गांव में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर मुंशी राठौर को कहते हैं। इस गांव में सरपंच में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी खड़ा होए, क्योंकि आपको जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं आपको ही सारे लोग आपको जिताने की कोशिश करेंगे। मुंशी राठौर कहते हैं, आप लोग कहते हैं तो ठीक है, हम इस गांव की सरपंच के लिए खड़ा हो जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों, जैसे ही मुंशी राठौर उस गांव में खड़े होते हैं, तो भगवान का ऐसा किस्मत था, करिश्मा था कि मुंशी राठौर गांव का सरपंच बन जाते हैं। उन्होंने लोगों से वादा किया था मुंशी राठौर कि अगर हम गांव का सरपंच बनते हैं तो इस गांव को पूरी सफाइयाँ करा देंगे और इस गांव में जितने भी लोग लाचार है, जिसको घर नहीं, रहने का साधन नहीं है, उन सभी की तकलीफ को हम दूर कर देंगे। और यह वादे काफ़ी पक्के थे। मुंशी राठौर का यह वादा आने वाले समय में उसे वो निभाते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर मुंशी राठौर जैसे ही उस गांव का सरपंच बन जाते हैं, बन जाने के बाद वो गांव के जो भी वादे किए थे वो पूरा करने लगते हैं। तभी दोस्तों, मुंशी राठौर उस गांव को वादे पूरा करने के बाद वो गांव की जो भी उन्होंने वादा किया था, गांव की सफाइयाँ कराना, गरीब लोगों की मदद करना, इस तरह से वो काम आगे प्रक्रिया शुरू करने लगते हैं। और इस तरह दोस्तों, उसी गांव में एक काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर हुआ करता था, जो उस मंदिर में काफ़ी आस पड़ोस में जंगल उगे हुए थे। एक तरह से पुराने मंदिर, विशाल मंदिर था। वहाँ पे भले ही भगवान का वास था, लेकिन वहाँ पे लोग पूजा करने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि उस मंदिर में ज़्यादा जंगल, पेड़ पौधे उपजे हुए थे, पूरी तरह से पुराने मंदिर थे। और इस तरह से मुंशी राठौर का एक बहुत ही बड़ा उसका एक काम रहता है कि वो सबसे पहले भगवान को पूजा करते मानते हैं। वो भगवान को किसी भी नज़र में वो इस तरह से हानि उसे अच्छा नहीं लगता था। और इस तरह से मुंशी राठौर मन ही मन सोचते हैं कि गांव की सफाइयाँ कराने से पहले सबसे पहले हम इस मंदिर को सफाइयाँ कराते हैं, क्योंकि हम भगवान को ऐसे नहीं देख सकते। और इस तरह से दोस्तों, मुंशी राठौर उस गांव के मंदिर को सफाइयाँ कराने के लिए फैसला ले लेते हैं। मुंशी राठौर कहते हैं कि इस गांव की सफाइयाँ कराने के बाद यहाँ पे इस गांव में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग भगवान से सेवा कर सके, मतलब भगवान को यहाँ पे पूजा कर सकें। और इस तरह से दोस्तों, मुंशी राठौर उस गांव की मंदिर को सफाइयाँ करा देते हैं। करा देने के बाद उस मंदिर में एक पुजारी की ज़रूरत होती है, एक पुजारी की ज़रूरत होती है, ताकि वहाँ पे कई सारे जो लोग हैं पूजा करने के लिए उस मंदिर पे। कुछ समय ऐसा था कि वो उस मंदिर में लोग पूजा करते थे, वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ होती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि उस मंदिर में लोगों की पूजा धीरे धीरे गिरावट देखने को मिला और दिन पर दिन उस मंदिर में लोग वहाँ से, उस मंदिर से दूर होने लगे। लेकिन यहाँ पर मुंशी राठौर ने फिर से उस मंदिर में 4 चांद लगा दिए और लोगों की वहाँ पे भीड़ उमड़ने लगी। और इस तरह से दोस्तों, वहाँ पर एक कमल नाम का एक पंडित जी वहाँ पे मुंशी राठौर रख देते हैं। दरअसल दोस्तों, उस कमल उसी गांव का एक पंडित हुआ करता था। वो उस मंदिर में पहले भी काम किया था, लेकिन इस बार उस मंदिर में उसे फिर से मुंशी राठौर उस मंदिर में रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर उस मंदिर में खास बात यह थी कि उस मंदिर में सुबह से शाम तक लोगों, श्रद्धालुओं की भीड़ जमी हुई रहती थी। लेकिन उस मंदिर में जैसे ही दोस्तों कमल पुजारी को मुंशी राठौर रखते हैं, वो कमल पुजारी उस मंदिर में ऐसा काम करते हैं महिलाओं के साथ, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खास तौर पर मुंशी राठौर को जब पता चलता है, उसके बाद ऐसा हश्र होता है जिसे दोस्तों आप सुनेंगे तो आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ के देखने वाले दर्शक हैं।
और उस कहानी को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। और इस तरह से दोस्तों मुंशी राठौर का जो भी वादे था उस गाँव का वो पूरा करने लगते हैं। वो गाँव की सफाइयाँ कराते-कराते वो उस मंदिर पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद दोस्तों उस मंदिर में चारों तरफ जंगलात भरे हुए थे और कहीं न कहीं यहाँ पर मुंशी राठौर भगवान का काफ़ी ज़्यादा वो हुआ करते थे। क्योंकि उनके पास कोई भी संतान ऐसा नहीं रहता है जिससे वो भगवान की काफ़ी मन्नत सेवा में जुटा हुआ था कि आने वाली अगली जन्म में मुझे ये दिन देखना ना पड़े। और इस तरह से दोस्तों मुंशी राठौर जैसे ही उस मंदिर को सफाइया करा लेते हैं, कराने के बाद कमल नाम का पुजारी को वहाँ पर रखते हैं। वो कमल लगभग महीनों तक तो काफ़ी अच्छा अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन उस मंदिर में एक ऐसी कई सारे महिलाएँ हैं जो उस मंदिर में आया करते थे और उस तरह से दोस्तों यहाँ पर कमल उस मंदिर में कई सारे महिलाओं को यूँ ही निगाहों से वो देखा करते थे। भले ही वो पुजारी थे लेकिन उनकी नीयत, चाल-चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हैं। और इस तरह से दोस्तों वहाँ पर महीना गुज़र जाता है। कमल ऐसे-ऐसे महिलाओं को देखता है कि उनका मूड बिगड़ने लगता था। और इसी तरह से वहाँ पर एक विधवा महिला आया करती थी उस मंदिर में। उनका पति भी चला गया था, उनका एक कोई भी वंश नहीं था। वो महिलाएँ भगवान को आकर चौखट पे हमेशा बोला करती थी, मुझे अगले जन्म में ये दिन दिखना ना पड़े। जिससे यहाँ पर दोस्तों वो पुजारी उस महिला काफ़ी खूबसूरत थी और काफ़ी अच्छी लगती थी, जिस पुजारी को काफ़ी पसंद आ जाते। और इस तरह से दोस्तों वो पुजारी को जैसे ही पसंद आ जाते हैं तो वो महिला कहते हैं, देखो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, लेकिन ऐसे भगवान सुनने वाले नहीं हैं। हम जो तुम्हें कहेंगे वो तुम्हें करना होगा ताकि तुम्हारी मनोकामना बिल्कुल भी पूर्ण हो जाए। और इस तरह से दोस्तों वो महिलाएँ पुजारी जी को कहते हैं, पुजारी जी मुझे ऐसा क्या करना है ताकि मुझे ये अगले जन्म में ये दिन देखना ना पड़े। और इस तरह से दोस्तों वो पुजारी जी कहते हैं कि देखो तुम्हें मुझे एक काम करना होगा। इस मंदिर के पीछे एक कुटिया है, उस कुटिया में चलो, तुम्हारी जो भी मनोकामनाएँ हैं पूर्ण हो जाएगी। और इस तरह से वो पुजारी दोस्तों उस महिला को जाल में फँसा देते हैं। फँसा लेने के बाद उस मंदिर के काल कोठरी में पीछे ले जाते हैं। ले जाने के बाद दोस्तों वो महिला के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या होने वाला है। बस वो ये समझ रही थी कि जो होगा अच्छा होगा। और वो पुजारी उस महिला को उस कुटिया में ले जाते हैं और ले जाने के बाद दोस्तों उस महिला को कहते हैं, हम जो भी कहेंगे तुम्हें करना होगा ताकि तुम्हारी मन्नत पूरा हो जाए। क्या तुम्हें कबूल है? वो महिला कहती है कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से वो पुजारी महिला को कहते हैं कि तुम अपने बदन के सारे भी वस्त्र है जो हटा दो ताकि ये नियम है। और वो महिला विधवा थी और उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी। पुजारी जैसा बोलता गया वो वैसा करती गई, लेकिन उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या होने वाला है। उसके बाद दोस्तों वो पुजारी कहते हैं कि तुम्हारे पास नींबू है? वो महिला कहती है कि मेरे पास नींबू नहीं है। तो वो पुजारी कहते हैं कि थोड़ी देर बैठो, हम नींबू लेकर आते हैं। वो पुजारी दोस्तों मंदिर के बालकनी में एक नींबू का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ से पुजारी दोस्तों नींबू तोड़ कर लाते हैं। नींबू तोड़ कर लाते हैं, लाने के बाद वो महिला के पास बैठ जाते हैं। अब वो पुजारी उस नींबू को कट करके उसकी रस को, उसकी नींबू को रगड़ कर महिला की ऐसे अनहोनी जगह पर वो रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद वो पुजारी वो प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उस महिला के साथ दोस्तों घंटों तक आने वाले समय में कार्यक्रम वो पूरा करता था और यह सिलसिला लगभग हफ्तों तक चलता गया। दरअसल दोस्तों वो पुजारी महिला को दिलासा दिलाते हैं कि ये नियम तुम्हें लगभग हफ्तों तक करना होगा, उसके बाद तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगा। वो महिला की मानसिक संतुलन का वो पुजारी मौका का फ़ायदा उठाते थे। लेकिन दोस्तों तभी वो पुजारी काफ़ी लालची हो चुका था। वो उस एक महिला से मन नहीं भरता तो वो अनेक महिलाओं को टारगेट करता था। लेकिन आने वाले समय जैसे ही दूसरी तीसरी महिलाएँ होती गई और आने वाले समय लगभग वो 15 से 20 महिलाओं को साथ वो ऐसा हश्र किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने वाले समय में वो पुजारी आने वाले समय में एक ऐसी महिला के जाल में फंसता है जो पुजारी की ज़िंदगी पूरी तरह से खतरे की मोड़ में साबित होने वाली थी। दरअसल दोस्तों एक ऐसी महिला के जाल में वो फंसता है कि वो महिला एक दरोगा की पत्नी थी और वो दरोगा की पत्नी थी और वो महिलाएं को भी मन्नत मांगने के लिए वो वहाँ पर आया करती थी। उनके पास भी कोई भी संतान जन्म नहीं होते थे। और इस तरह से जो वो पुजारी उस महिलाओं को हर एक महिला की तरह वो नियम कानून को बताते थे। अब कुटिया में ले जाते थे और दरोगा पत्नी जैसे ही कुटिया में जाती है तो वो पुजारी कोई नियत चाल चलन से वो महिला काफ़ी शक करने लगती है। वो महिला काफ़ी तेज़ रहती है और वो पुजारी जी को गुमराह करते हैं। कहते हैं पुजारी जी आप कृपया करके बैठे, हम नींबू लेकर आते हैं।
और इस तरह से वो पुजारी महिला पर विश्वास कर लेती है। वो महिला है पुजारी जी के लिए नींबू तोड़ने के बहाने वो बाहर जाती है और उस कुटिया के बाहर से दरवाजे महिलाएं लगा देती है। उस पुजारी अंदर कैद हो जाते हैं। वो महिला अपने पति को फ़ोन कॉल करते हैं। फ़ोन कॉल करने के बाद वहाँ पर उसके पति और कई सारे पुलिसकर्मी आते हैं और आने के बाद उस मंदिर के इंचार्ज जो रहते हैं मुंशी राठौर, उनको भी बुलाते हैं। बुलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे बातचीत होती है और उस पुजारी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके ऊपर 4 से मुकदमा दर्ज करते हैं और सलाखों के पीछे हमेशा म्यूजिकल भेज देते हैं। और इस तरह से मुंशी राठौर को ये नहीं पता था कि वो पुजारी ऐसा निकलेगा। मुंशी राठौर उस दरोगा को कहते हैं, इनको जितनी हो सके उतनी कड़ी से कड़ी सजा दें, ऐसे पुजारी की बिल्कुल भी समाज में ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से दोस्तों उस मंदिर में मुंशी राठौर के जो भी सपनाएँ थे, एक तरह से इस तरह से कलर बदल जाए, मुंशी राठौर ने दोस्तों कभी सपनों भी नहीं सोचा था। दोस्तों यहाँ पर मुंशी राठौर और साथ में उस पुजारी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुंशी राठौर को ऐसे मंदिर में पुजारी को रखना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जहाँ तक दोस्तों मुंशी राठौर जो पुजारी को रखे थे उसमें मुंशी राठौर की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उस पुलिस वाले सारे आरोप मुंशी राठौर पर लगा चुके हैं कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। दोस्तों यहाँ पर ऐसे पुजारी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए इनसे आने वाली अगली घटना में, अगली कहानी में। और आज की वीडियो से किसी को दिल दुखाना, ठेस पहुँचाना कोई भी उम्मीद नहीं था। बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए अपनी मान मर्यादा और अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।